बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन और ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और कौन कौन से ऑपरेटर जो है किस जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारी तफसील इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ आते हैं। ठीक है जी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम लूप्स लाते हैं, आपने देखा होगा कि उस वक्त जो है हम लूप के इस्तेमाल के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये इसका काम ये होता है कि एक जो है जो भी वैल्यू होती है ऑलरेडी ऑपरेटर वेरिएबल की, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है जी। तो इसको हम ओपन करके चेक करते हैं। इसके एग्जांपल की तरफ भी आते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी, यानी ये बाई वन जो है ना वन ऐड कर देता है जो भी ऑलरेडी वैल्यू है। मिसाल के तौर पर ये मैं जो है एक्स की 3 है और इनमें एक इंक्रीमेंट, इसमें दो किस्म के इंक्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ठीक है जी। ये हमारा पोस्ट है। ठीक है जी, यानी बाद में इंक्रीमेंट होता है। अब क्या होगा, ये इसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी 3 है और 3 इसमें क्या करेगा, असाइन करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होती है। ये इसको हमने रन किया तो एक्स की वैल्यू जो है वो उसने 3 रख दी है। ठीक है जी। और उसके बाद वाई की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है जी, यानी एक्स की जो वैल्यू थी उसमें जो है एक का इजाफा कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है, और एक्स की वैल्यू जो है ना वो ऑलरेडी जैसी की जैसी थी वो वैसे की वैसी आ गई। तो उसने क्या करना है, ये प्री प्लस प्लस जो बाद में प्लस प्लस होगा, पहले प्रिंटिंग होगी बाद में प्लस प्लस होगा, इसलिए जो है ना इसकी 3 वैल्यू। अगर हम इसको स्टार्ट में प्लस प्लस करते हैं तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं, इसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। तो अब रिज़ल्ट आना चाहिए कि एक्स की वैल्यू भी 4 होगी और वाई की वैल्यू भी 4 होगी। इसको हम चेक करते हैं अभी। ठीक है जी। अब एक्स की वैल्यू भी 4 है और वाई की वैल्यू भी 4 है। पहले जो थी वो एक्स प्लस प्लस, उसने क्या किया, पहले प्रिंटिंग करवाई एक्स की वैल्यू को, वो पहले 3 थी, पहले प्रिंटिंग करवाई, उसके बाद उसने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है जी। हम इसको लेट करके चेक करते हैं कि आया कि ये लेट करके अगर करते हैं तो कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। ये इसको, क्योंकि ये कांस्ट है, इसको लेट करके हम चेक करते हैं कि CLS ठीक है, लेट करके चेक करते हैं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आता है। ठीक है। और अगर हम इसको प्लस प्लस करते हैं तो फिर देखें कि हमारे चेंजिंग वही वाली रहती है या वो इसमें फ़र्क करता है। ठीक है जी। इसको हम चेक करते हैं तो आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 4 कर दी उसने। ठीक है जी, x की वैल्यू 4 की है और y की वैल्यू भी 3 कर दी है। अब इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह थी कि कॉन्स्ट, इधर कांस्टेंट लगाने से क्या हुआ कि इसकी मकदार, यानी कांस्टेंट से ये हो जाएगा कि जो पहले y की वैल्यू जो है ना वो यानी बिल्कुल कांस्ट हो गई थी, बिल्कुल फिक्स हो गई थी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू जो है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो जो पहले ऑलरेडी x की वैल्यू थी वो वाली प्रिंट हुई थी। ठीक है जी। अब इसमें लेट में क्या है जी, अब लेट में कि x की वैल्यू तो उसने इंक्रीज़ कर दी, ठीक है ना, लेकिन y की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 3 रहने दी। y की वैल्यू क्या रहने दी, 3 रहने दी, क्योंकि उसने क्या करना है, पहले असाइन कर देना है, पहले क्या करना है, असाइन कर देना है x की वैल्यू को, और वो y पे चली जाएगी और y इसलिए 3 आ रहा है। और x में उसने असाइन करने के बाद तो ये, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलती है, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी, अब तीसरी लाइन पे जो है वो क्योंकि उसने इंक्रीमेंट कर लिया होगा और x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर लिया, इसलिए x की वैल्यू जो है वो 4 हो चुकी है। ठीक है जी। अब कांस्ट लिखने से ये हो गया कि ये कांस्टेंट उस वक्त तक रहे जब तक उसको वैल्यू असाइन ना हो। तो अगर हम इसको प्लस प्लस शुरू में कर देते हैं तो अब देखें, अब जो है y की वैल्यू भी 4 होगी और x की वैल्यू भी 4 प्रिंट होगी। ठीक है जी। चलें अभी चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 4 हुई और y की, ये तो था प्री इंक्रीमेंट का। अगर इसी तरीके से डिक्रीमेंट जो है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्टिंग, अब डिक्रीमेंट क्या है कि माइनस माइनस करने से एक वैल्यू डिक्रीज़ कर देगा। अगर उसी तरीके से अगर इसमें माइनस माइनस कर दें तो क्या, अब जवाब क्या होना चाहिए, अब जवाब क्या होना चाहिए, हाँ जी, अब आपका जवाब जो है हम इधर निकालते हैं जी। x की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास 2 होनी चाहिए और y की वैल्यू भी
2 होनी चाहिए। अभी हम चेक करते हैं जी। ठीक है, x की वैल्यू भी 2 हो गई और y की वैल्यू भी 2 रही, क्योंकि x देखें पहले उसने क्या करना है, 3 में क्या करना है, 3 की वैल्यू में एक माइनस माइनस करना है, माइनस करने के बाद x की वैल्यू 2 हो गई और ये 2 जो है ना वो y को आसान कर दिया जाएगा, इसलिए y की वैल्यू जो है ना वो 2 प्रिंट हो रही है। और क्योंकि ये x की वैल्यू 2 हो चुकी है और ये 2 जो है ना प्रिंट हो, इसलिए जो है ना x की वैल्यू भी 2 हो गई है, y की वैल्यू। अगर हम इसको बाद में करते हैं तो बाद में क्या होगा, अब क्या आनी चाहिए वैल्यू, अब क्या आनी चाहिए वैल्यू जी, अब x की वैल्यू जो है वो 3 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। वो कैसे, वो इसलिए कि पहले उसने असाइन कर देना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसने x की वैल्यू पहले असाइन कर देनी है, y की वैल्यू जो है ना वो 3 होगी और फिर उसके बाद एक उसने माइनस माइनस करना है, तो अब x की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है। ये तो था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हवाले से। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ये हमने पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है बाद में डिक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट पहले, यानी ये पोस्ट का मतलब है बाद में इंक्रीमेंट करेगा, असाइन करके बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ये असाइन करके वैल्यू असाइन करके बाद में डिक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर असाइन करेगा। अच्छा, प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या है जी, पहले डिक्रीमेंट करेगा बाद में असाइन करेगा। ठीक है ना, ये आपने अपने माइंड में रखना है।